कुछ कमाल की मशीन्स के बारे में जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है बम्बू स्प्लिटर। इस मशीन का इस्तेमाल बांस की लकड़ी को चीरने के लिए किया जाता है। ये मशीन बांस की एक गोल लकड़ी को 10 पतले पतले हिस्सों में चीर देती है। ये एक सिंपल सी मशीन है जिसमें बांस को चीरने के लिए इसमें आगे की तरफ एक स्लाइसर की तरह दिखने वाला कटर लगाया गया है और इसमें पीछे की तरफ से लकड़ी को पुश करने के लिए एक मशीन भी लगाई गई है जो कि बार बार आगे पीछे घूमती रहती है। इस कटर और इस मशीन के बीच में एक वर्कर द्वारा एक एक करके बांस की लकड़ी को रखा जाता है, जिससे ये मशीन काफ़ी आसानी से चीरती जाती है। इस तरह से तैयार बांस की पतली पतली लकड़ी का इस्तेमाल बांस के कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। ये है बनाना चाफ कटर। ये भी एक कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल केले के पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक काफ़ी फास्ट रोटेटिंग कटर लगा है जो कि केले के पेड़ को लगातार तेजी से काटते हुए इन्हें आगे की तरफ फेंकते जाता है। आपको बता दें कि केले के पेड़ अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फल देते हैं, जिसके बाद ये पूरी तरह से यूजलेस हो जाते हैं। फिर इन यूजलेस पेड़ों को इस मशीन के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में काटकर तालाब में फेंक दिया जाता है और फिर इस तालाब में मौजूद मछलियां इन्हें खाकर अपना पेट भर लेती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल मछली पालन से जुड़े किसान मछलियों को फीडिंग कराने के लिए करते हैं, क्योंकि केले का पेड़ मछलियों के लिए एक अच्छा भोजन माना जाता है। यह है वुड कटर। इस मशीन का इस्तेमाल छोटी छोटी लकड़ियों को टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है ताकि इन लकड़ियों को आसानी से जलाया जा सके। ये मशीन एक ट्रैक्टर के पीछे की तरफ अटैच की जा सकती है। इस मशीन में एक रोटेटिंग कटर लगा है जिसमें एक तरफ से लकड़ी डाली जाती है, जिसे ये मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इकट्ठा करती जाती है। ये है इलेक्ट्रोकॉप F3015। ये एक वुड कटिंग टूल है। इस टूल की मदद से पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों को काफ़ी आसानी से काटा जा सकता है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये मशीन काफ़ी पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाज़ा आप इसके काम को देखकर ही लगा सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस आपको इस टूल को लकड़ी के पास ले जाकर बस इसका एक बटन प्रेस करना होगा, जिसके बाद इसमें लगा कटर उस लकड़ी को काट देता है। इस मशीन में आपको कई तरह के छोटे बड़े कटर अटैचमेंट भी मिल जाते हैं। इस मशीन के सबसे बड़े कटर अटैचमेंट की मदद से आप 2 इंच तक मोटी लकड़ी को भी काफ़ी आसानी से काट सकते हैं। और अगर पेड़ों की टहनियों को काटते वक्त अगर आपके हाथ टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप इस टूल के साथ दी गई स्टिक को इससे अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद आप ऊंची ऊंची और दूर दूर की टहनियों को भी काफ़ी आसानी से काट पाएंगे। ये है बैक्स मशीन्स। ये मशीन गार्डन में मौजूद पेड़ पौधों को शेप देने का काम करती है। ये मशीन गार्डन में मौजूद पौधों को एक स्ट्रेट शेप देती जाती है। इस मशीन अटैचमेंट में काफ़ी शार्प ब्लेड्स लगी हैं, जिस वजह से ये मशीन पौधों को काफ़ी तेज़ी से शेप देती जाती है। और इस मशीन में एक वैक्यूम पाइप भी लगा है। इस वैक्यूम पाइप की मदद से इस मशीन द्वारा काटी गई पौधों की पत्तियों को इस मशीन के पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इस कंटेनर को काम होने के बाद अनलोड कर दिया जाता है। यह है स्प्लिट मास्टर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पेड़ों के लॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में सबसे पहले लकड़ी के एक लॉक को लिफ्ट करवा कर इस मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से इस लॉक को कटिंग फ्रेम के ऊपर पुश कर दिया जाता है, जिसके बाद ये लॉक लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस तरह से बार बार लकड़ी के लॉक्स को इस फ्रेम के ऊपर प्रेस करवाया जाता है और ऐसे इन्हें काफ़ी आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। और आगे लगे एक कन्वेयर की मदद से इन लकड़ी के टुकड़ों को अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है। लकड़ी के इन छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल आग में जलाने के लिए किया जाता है। यह है जाइंट वैक। ये एक बड़ी वैक्यूम क्लीनिंग मशीन है जो कि सड़कों पर से कचरा उठाने के लिए बनाई गई है। जब सफाई कर्मी द्वारा सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो फिर इस मशीन को उस कचरे के ऊपर चलाया जाता है और सारे कचरे को उठा लिया जाता है। इस मशीन में एक बड़ी सी सक्शन ट्यूब लगी होती है। इस सक्शन ट्यूब को वर्कर के द्वारा अपने हाथों से कचरे के ऊपर चलाया जाता है। ये मशीन इस सक्शन ट्यूब के जरिए कचरे को खींचकर अपने पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा करती रहती है। और ये मशीन कितनी पावरफुल है आप इसका अंदाज़ा इसे देखकर ही लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी तेज़ी से कचरे को अपने अंदर इकट्ठा करती जा रही है।